यूपी में सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर आज अपना दल के दोनों ही गुटों के शक्ति प्रदर्शन का दिन है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जहां अपनी पार्टी के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह को चीफ गेस्ट बनाया है, तो उनके प्रोग्राम में सीएम योगी समेत एनडीए के कई घटक दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। वहीं अपना दल के दूसरे गुट के नेता पल्लवी पटेल ने भी इस शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है और पल्लवी पटेल ने अपने प्रोग्राम में एसपी चीफ अखिलेश यादव को चीफ गेस्ट बनाया है। सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर आज होने वाले शक्ति प्रदर्शन को 2024 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पिता की जयंती पर बेटियों की सियासी जंग। यूपी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। – 2024 से पहले विरासत की सियासत। आज देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन का दिन है, जहां एक मंच पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे तो दूसरी ओर एसपी चीफ अखिलेश यादव होंगे। और ये शक्ति प्रदर्शन होने वाला है अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर। सोनेलाल पटेल की दोनों बेटियां अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच पहले से ही सियासी वर्चस्व को लेकर अदावत है, तो वहीं आज सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर अपना दल के दोनों ही गुट की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। आज ही अपना दल एस का स्थापना दिवस भी है। ऐसे में अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज शक्ति प्रदर्शन करके खुद को यूपी के कुर्मी वोटरों की चहेती साबित करने की तैयारी में हैं। अनुप्रिया पटेल दूसरी बार सांसद हैं और उनकी पार्टी के 9 विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल का प्रभाव प्रयागराज और पूर्वांचल के इलाके के कुर्मी समुदाय के बीच है। इसके विस्तार के लिए अपना दल एस की तरफ से लखनऊ के इंदिरा गांधी शांति प्रतिष्ठान में दोपहर 1:30 बजे भव्य आयोजन किया गया है और जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वहीं यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। अनुप्रिया के मंच पर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी रहेंगे। मांझी हाल ही में यूपीए का दामन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले भी जयंती समारोह के मेहमान हैं। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी अपना दल एस के जयंती समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। अनुप्रिया पटेल के मंच पर एनडीए के सभी पिछड़ी जाति के नेताओं को बुलाया गया है, तो वहीं अपना दल के दूसरे गुट की नेता पल्लवी ने पहली जीत हासिल करके केशव प्रसाद मौर्य को हराया और अब वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर लगा रही हैं। मॉनसून सत्र के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल भी अचानक तेज हो गई है। भोपाल में कॉमन सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद हर सियासी पार्टी इसमें कूद पड़ी है। विपक्ष जहां इसका लगातार विरोध कर रहा है, वहीं सरकार यूसीसी के मुद्दे पर आगे बढ़ती जा रही है। 3 जुलाई को कानून और न्याय की संसदीय समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें 31 पार्टियों के नेता समेत लॉ कमीशन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान यूसीसी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। दूसरी ओर 15 जुलाई तक लॉ कमीशन ने लोगों से यूसीसी के मुद्दे पर राय मांगी है। 20 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष भी कमर कस ली है। ऐसे में नई संसद से मोदी सरकार यूसीसी बिल पास कराकर आजाद भारत का नया इतिहास लिखने की तैयारी कर रही है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है, तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक जो है? सदन को चलाना चाहते हैं, सत्र में हम मुद्दा उठाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। अगर उसको बदलने की कोशिश की जाती है तो हम वो कानून नहीं मानेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर
ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के इसी बयान की गूंज अब संसद भवन में सुनाई देगी। संसद की नई बिल्डिंग में होने वाले पहले सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। कुछ लोग इसे 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, तो विपक्ष इसे मुद्दों से भटकाने की प्लानिंग बता रहा है। लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद अब मामला काफी आगे निकल चुका है। लॉ कमीशन ने इस पर 15 जुलाई तक लोगों से राय मांगी है। दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इस बीच कानून और न्याय की संसदीय समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सुशील मोदी करेंगे। विधि आयोग कानूनी मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। इस मीटिंग में यूसीसी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बैठक में एजेंडा क्या होगा, इसके संकेत खुद समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने दिए हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर लड़का लड़की की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान सबों के लिए अगर एक आयु निर्धारित होती है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आज के समय में हिंदू लड़कियों के लिए 18 साल उम्र है और मुस्लिम लड़कियों के लिए 18 से कम उम्र में भी विवाह हो सकता है। तो विवाह की कोई एक उम्र हो, एक पति जो है बहुपत्नी नहीं हो, एक पत्नी यानी एक व्यक्ति एक विवाह करे। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनता तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? तलाक के बारे में समान कानून बनना चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में बनना चाहिए। तो ये तो ऐसे मुद्दे जिसमें कोई विवाद ही नहीं है। प्रचार ये कर दिया गया कि अब ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो धार्मिक रीति रिवाज जो है, तो रीति रिवाज से कॉमन सिविल कोड का कोई मतलब नहीं है। और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक जो है? 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार नई संसद में सांसद बैठेंगे। सरकार इसी सत्र में समान नागरिक संहिता बिल ला सकती है, लेकिन मॉनसून सत्र शुरू होने के 19 दिन पहले ही कांग्रेस ने मॉनसून सत्र में उसके मुद्दे साफ कर दिए। कांग्रेस पार्टी होने के नाते और विपक्ष की ओर से भी हम कहना चाहते हैं कि हम सदन को चलाना चाहते हैं। सत्र में हम मुद्दा उठाना चाहते हैं। बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। उस पर भी हम बहस चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।